हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी CGL के फॉर्म में भरे गए हैं और आगे इसका एग्ज़ाम भी परी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, इसी के चलते हम SSC CGL के कुछ प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिस सेट हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है जो मैं कराऊँगा वो सभी के सभी क्वेश्चन SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक क्लास में हम 20 क्वेश्चनों को करेंगे। इसी तरह हम अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते ले चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखो कौन सा प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे अगला है, एक प्रश्न आपका जनगणना से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का एक मिनट रुकना भाई। अच्छा, स्वतंत्र शासक आएगा यहाँ पर, स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तुगरील बेग। तुगरील बेग इसका एकदम सही आंसर है। ठीक, इससे आगे आपका प्रश्न नंबर 4 है। देखो प्रश्न नंबर 4 है, प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है पार्सोक्लोम, एडम्सिया, चपटेकृमि या फिर टिनोप्लाना। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चपटेकृमि इज द राइट आंसर। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो आपका ऑप्शन है विंड्स ऑफ संसारा, ब्लू ऑफ माया, मन में अमन या फिर डिवाइन टाइड्स। तो जो इसका सही आंसर है वो डिवाइन टाइड्स ही होगा। ये भी आपको ध्यान में रख लेना भाई। इससे अगला प्रश्न है, कृषि का व्यवसायीकरण किसका एक संकेत है। तो आय अधिशेष का है, विपणन योग्य अधिशेष का है, ठीक है, उत्पादकों का अधिशेष है या फिर उपभोक्ता अधिशेष है, किसका ये संकेत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, विपणन योग्य अधिशेष। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओडिसी। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। इससे अगला प्रश्न है, ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोतों के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लूटोनियम। इससे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। तो किसको चित्रित किया गया है, प्रश्न नंबर 9 है आपका ऑप्शन जो डी है, ओडिसी। ओडिसी को चित्रित किया गया है कहाँ पर, जगन्नाथ के पुरी मंदिर में। ठीक है, वैसे भी पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है।
सबसे आसान प्रश्न है तो सबसे इजी प्रश्न है ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इससे अगला प्रश्न देखो, T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर तक गेंदबाजी कर सकता है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, जो T20 क्रिकेट मैच देखते हैं उन सभी को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, 4 ओवर एक खिलाड़ी, एक जो गेंदबाज है वो गेंदबाजी कर सकता है। इससे आगे का प्रश्न है, वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह हो OH नेगेटिव एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वितीयक अल्कोहल इसको कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, नटुवाड़ी सुरंग या फिर करबुदे सुरंग। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अटल सुरंग। इससे आगे का प्रश्न है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में किस ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? तो जो ऑप्शन आपके वो है ऑप्शन ए, पवन, ज्वारीय, सौर या फिर ऊष्मीय। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ज्वारीय। ठीक है, ज्वारीय इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न देखो, इससे अगला प्रश्न है, लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण होती है? तो ये सभी को पता ही होगा, सल्फर के कारण होती है। लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1985? वाओ, सबसे इजी प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, INC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इससे अगला प्रश्न देखो, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में है? तो भारत के कौन से राज्य में है भाई ये आपकी बिहार राज्य में ये गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर रहने वाला है। इससे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? आपके ऑप्शन है 1984, 1980, 1988 या फिर 1982। तो जो ऑप्शन बी है 1980 है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो तमिल कैलेंडर का सबसे पहला दिन है, यानी कि तमिलनाडु का नववर्ष है। तमिल का नववर्ष भी इसको कह सकते हैं। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पुनथड़ू। ठीक है, पुनथड़ू कहेंगे इसको, जो उसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।